हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल 1 और 2 दिन का समय बचा है और लास्ट के टाइम पर आप पत्र लेखन करके जाओ। बिल्कुल मैं आपको 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र करना सिखाऊंगा और आपको बिल्कुल मजे से आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्लास के अंदर ही चीजें आपको याद हो जाएंगी। बिल्कुल सही सुना, मैं आपको पत्र लेखन करना बताऊंगा जो एग्जाम में 19, 22, 23, 24, 25 लगातार हर साल रिपीट हुए हैं। केवल वही क्वेश्चन मैं आपको, केवल वही पत्र लेखन मैं आपको कराऊंगा। ये सारे बस आप अगर 10 मिनट क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देख लेते हो तो पत्र लेखन का जो पूरा 6 नंबर होता है ना, 6 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। बिल्कुल सही सुना, आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, आप मुझे नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूं मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने खुद यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है और हिंदी के अंदर 94 नंबर स्कोर किया है। जिस तरीके से मैंने अपने बोर्ड के पेपर में लिखा था बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको बताऊंगा, आप भी बढ़िया तरीके से 90+4 के आ पाओगे। तो क्या मैं क्लास को शुरू कर दूं? कहूं अपने लेटर्स के ऊपर, अपने पत्र के ऊपर। हिंदी के अंदर पत्र जो होता है वो 6 नंबर का आता है, सबको पता होता है। 9 नंबर का निबंध आता है, 6 नंबर का पत्र आता है। मतलब आप अगर 2 टॉपिक्स भी आराम से तैयार कर लेते हो, निबंध और पत्र लेखन, तो आपको यहां से 15 नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल आपको 15 नंबर सिक्योर हो जाएंगे यहां से। और 6 नंबर का जो आता है, 6 नंबर का आपका लेटर आता है और लेटर में आपको तैयार रखना है। लेटर आपके पास 2 तरीके के होते हैं। पहला लेटर जो होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपके पास औपचारिक लेटर, मतलब ऑफिशियल लेटर, और दूसरा आपके पास होता है अनौपचारिक लेटर, बोले तो अनऑफिशियल लेटर। दोनों आपको करना सिखाऊंगा। जो आपके एग्जाम में आते हैं केवल वो बताऊंगा। आपके एग्जाम में आता है औपचारिक पत्र, आपके एग्जाम में आता है ऑफिशियल लेटर, तो ऑफिशियल लेटर ही हम लोग पढ़ेंगे, हम अनौपचारिक पत्र नहीं पढ़ेंगे, हम अनऑफिशियल पत्र नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि आपको 2 तरीके के पत्र होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का मतलब है जैसे कि हम किसी अधिकारी वगैरह को पत्र लिख रहे हैं तो वो औपचारिक पत्र होगा। अगर हम अपने माता पिता किसी रिश्तेदार को पत्र लिख रहे हैं तो वो अनौपचारिक पत्र होगा, सिंपल वे में। तो हम लोग अपने पहले नंबर के पत्र को डिस्कस कर लेते हैं। भाई बहन, मैं आज कहूं आपके पहले नंबर पत्र की तरफ, जो क्या बोलता है, जो हमसे क्या बोलता है कि आपके शहर में प्रदूषण से, सेवन से दस्त और हैजा से रोगों के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और नगर पालिका के अध्यक्ष अधिकारी को आपको पत्र लिखकर यह अवगत कराना है। आपके नगर, आपके गांव, आपके मोहल्ले में गंदगी फैली है और गंदगी के संदर्भ में आपको पत्र लिखना है आपके स्वास्थ्य अधिकारी महोदय को, जिससे उनको पता लग पाए और आपके मोहल्ले की शीघ्रता से सफाई की जा सके। इस पर आपको पत्र लिखना है। तो कैसे पत्र लिखोगे? पत्र लिखने में 3 तरीके आपको यूज करने पड़ेंगे। पहला होगा स्टार्टिंग लाइन, उसके बाद होगा आपका मेन बॉडी और तीसरा होगा अंत। आपको 3 चीजें देखनी पड़ेंगी। पहला स्टार्टिंग लाइन सभी के लिए एक होगी, स्टार्टिंग लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेन बॉडी जो है उसको आपको बना बनाकर करना पड़ेगा। और अंत लाइन कैसे करनी है, अंत लाइन मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से कर देना, आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। 6 में से 5 नंबर तो आराम से मिल जाएगा आपको। यह है तरीका। जैसे कि आपको अगर सफाई के विषय में बोला जाए कि आपके शहर में प्रदूषित पानी है जिससे सेवन से दस्त और हैजा जैसे रोग हो रहे हैं, उससे नगर पालिका के अध्यक्ष को आपको पत्र लिखकर बताना है कि आपके मोहल्ले में क्या क्या समस्याएं आ रही, वो आपको बताना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लिखना पड़ेगा एड्रेस। एड्रेस डालोगे, एड्रेस में आप परीक्षा भवन डाल दो, परीक्षा भवन मेरठ उत्तर प्रदेश डाल दो, या परीक्षा भवन आप अपना जिले का नाम डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यहां पर डेट, आपको अपने एग्जाम के दिन की डेट डालनी पड़ेगी। दिनांक जो होगी यहां पर 18 फरवरी 2026 डालेंगे आप। इस चीज को याद रखना भाई, 18 फरवरी यहां आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आता है सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। क्या लिखोगे भाई? सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, नगर निगम। उसके बाद मेरठ उत्तर प्रदेश, जहां का भी आप लिख रहे हो ना, अगर आप औरैया उत्तर प्रदेश हो, अगर आप कानपुर उत्तर प्रदेश हो, या पर आप जहां कहीं से भी हो, आप अयोध्या उत्तर प्रदेश हो, कहीं से भी हो, इतना करने के बाद आपको अपना सब्जेक्ट डालना पड़ेगा। आपको डालना पड़ेगा यहां पर आपका विषय क्या है, किसके बारे में आप अधिकारी को जानकारी देना चाहते हैं, आपको यह डालना पड़ेगा। आपको डालना है कि पानी जो आपके यहां पर प्रदूषित पानी की समस्या से, सेवन से बीमारी बढ़ने की आशंका जो हो रही है,
है उसके बारे में आपको पत्र लिखना है, ये आपको बताना है। उसके बाद आपको लिखना है मान्यवर। क्या लिखना है आपको कि मान्यवर मैं पिछले 22 वर्षों से शास्त्री नगर का स्थायी निवासी हूं। मतलब मैं पिछले 22 वर्षों से क्या कर रहा हूं, मैं शास्त्री नगर का 22 वर्षों से, मैं पिछले 22 वर्षों से क्या हूं, मैं पिछले 22 वर्षों से शास्त्री नगर का एक स्थायी निवासी हूं। मतलब मैं यहीं पर रहता हूं और पिछले कुछ महीनों से, मतलब पिछले कुछ महीनों से हमारे मोहल्ले में पानी, जो पीने का पानी है, बहुत अशुद्धता आ रही है भाई। इसमें बहुत अशुद्धि का समावेश होता जा रहा है, जिसके कारण मोहल्ले के जो निवासी हैं उनमें बीमारी से सभी लोग ग्रसित होते जा रहे हैं। और पिछले कुछ समय से हमारे शहर में प्रदूषित का पानी दस्त और हैज से लोगों की संख्या बढ़ा रहा है। उसके बाद आपको ध्यान से, ये पानी प्रदूषित होने के कारण सिंपल वे में आपको लिखना पड़ेगा कि यहां पर कारखाने जो हैं, जो कारखाने लगाए गए हैं, सबसे प्रमुख कारण इसका यही है, जिनमें से भिन्न भिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ निकलते हैं और जल को प्रदूषित करते जा रहे हैं, जिससे हैजा और बिल्कुल कॉलरा वगैरह तरीके की बीमारी, दस्त वगैरह लगते जा रहे हैं लोगों को। महोदय मेरा सविनय अनुरोध यह है, ये इसकी एंडिंग लाइन है कि महोदय मेरा सविनय अनुरोध यह है कि कारखानों को जल्द से जल्द बंद कराया जाए, ताकि रिहायशी इलाकों में रहने वाले निवासियों का प्रदूषित जल का जो सेवन ना करना पड़े, ताकि वे पुनः पेयजल को पी पाएं और स्वस्थ जीवन को दे सकें। आप हमारी समस्या को गंभीरता से लेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो इस तरीके से आपको पत्र को लिखना होता है। 3 चीजें मैंने बताई। सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग लाइन क्या थी, सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग बॉडी ये है। आप सिंपल में सबसे पहले एड्रेस डालोगे, डेट डालोगे, इस तरीके से लिखोगे, सब्जेक्ट डालोगे, ये आपकी स्टार्टिंग लाइन है। उसके बाद यहां से मैं पिछले 22 वर्ष से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये हमारा मिडिल लाइन है। लास्ट में जो महोदय से लेकर कार्यवाही करेंगे यहां तक क्या है, हमारी एंडिंग लाइन होती है, हमारी एंडिंग बॉडी है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा पहला नंबर लेटर बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। अगला लेटर हमारा क्या बोलता है, हमारा आ चुका हूं हमारे नेक्स्ट लेटर को लेकर। अगला वाला हमारा पत्र क्या बोलता है, इसको देख लेते हैं। पत्र हमारा क्या बोलता है, इलाहाबाद बैंक के शाखा प्रबंधक को फसली ऋण योजना जो है उसके तहत ऋण प्राप्ति हेतु आपको आवेदन पत्र लिखना होगा। केवल 3 तरीके के लेटर्स आएंगे। पहला आएगा गंदगी के विषय में, दूसरा आएगा नियुक्ति आवेदन पत्र और तीसरा आएगा ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र। ये आपको 3 तरीके के पत्र ही आपको तैयार रखने हैं। पहला आपको वही तरीका स्टार्टिंग फेज में, आपको स्टार्टिंग फेज में यही लिखना पड़ेगा। आपका एड्रेस होना चाहिए, आपकी डेट होनी चाहिए, सेवा में जो भी आप लिखना चाहिए ये। उसके बाद आपको अपना यहां पर आपको अपना सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, विषय क्या है कि फसली ऋण योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्ति हेतु ये हमारा विषय है। उसके बाद आपकी मेन बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही है। मेन बॉडी के अंदर क्या आता है कि मान्यवर, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि पिछले कुछ दिनों से माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बेरोजगारी को, शिक्षित बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ करके 1 लाख रुपए का ऋण देने का प्रावधान किया है। उसके बाद क्या है कि यह शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने का सर्वोत्तम उत्तर तरीका है। मैंने MBA की परीक्षा उत्तीर्ण की है, परंतु मेरे पास रोजगार नहीं है। इस प्रकार मैं भी एक शिक्षित बेरोजगारी की सूची में आने वाला व्यक्ति हूं और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आरंभ की गई योजना का लाभ उठाना चाहता हूं, जिनमें से मैं 2 लाख रुपए का ऋण लेकर प्लास्टिक का सामान बनाने का एक उद्योग खोल रहा हूं। इसके बाद आपको ये लिखना पड़ेगा, अगर आपको बैंक से लेना पड़ेगा तो ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी लोन के लिए। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा कि अतः आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मुझे ऋण प्राप्त करने का आरंभ करें, ऋण प्राप्त करने की सहायता करें। पत्र के माध्यम से मैं अपने दस्तावेजों को, प्रमाण पत्रों को, प्रतिलिपियों को संलग्न कर रहा हूं, ये जरूर आपको लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। उसके बाद आशा है कि मेरे इस ऋण संबंधी आवेदन पत्र को स्वीकृत किया जाएगा और मुझे ऋण देने की आप कृपा करेंगे। नेक्स्ट अगला भाई, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमारा तीसरा वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या बोलता है हमारा कि आपके पिताजी को कृषि के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता है। अगर आपके पापा खेती करते हैं और उनको ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ सकती है कभी भी, तो इसलिए आप अपने पिताजी की और अपने जनपद के भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्त करने की आवेदन पत्र दीजिए। कैसे करोगे, वही तरीका है। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग फेज ये लिखना है कि एड्रेस डालना, डेट डालनी, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक का नाम लिखना है। उसके बाद आपको अपना जहां का बैंक है वहां का नाम, सब्जेक्ट, विषय डालना है और विषय डालने के बाद आपको फिर से क्या करना है, वही काम जो आपने सभी के अंदर किया, मेन बॉडी। अब हमारी मेन बॉडी
बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही है, मेन बॉडी, मुख्य बॉडी हमारी यहां से, कि निवेदन यह है कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य के अमरोहा जिले का निवासी हूं। कोई भी जगह आप ले सकते हो, मैंने स्टैंडर्ड ली है, लेकिन डेट आपको वही डालनी है जो आपके एग्जाम की डेट हो। आपको 18 फरवरी ही डालनी है। मेरे पिताजी मूल रूप से किसान हैं, कृषक हैं, जिनके पास खेती करने के लिए योग्य 80 एकड़ उपजाऊ जमीन है और कृषि के माध्यम से ही उन्होंने जीवन में पर्याप्त धनराशि एकत्रित की है। उसके बाद मुझे खंड विकास अधिकारी के द्वारा ज्ञात हुआ है कि मैं आपके बैंक ने किसानों को एक किस्तों पर ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण देने की योजना प्रारंभ की है। मैं अपने पिताजी की आर्थिक स्थिति की पुष्टि हेतु जमीन के दस्तावेज, मकान की रजिस्ट्री, बिजली बिल आदि प्रतिलिपियां उसमें लगा रहा हूं, उसकी कॉपीज लगा रहा हूं। अतः ये हमारा एंडिंग लाइन है। मेन बॉडी यहां तक खत्म हो चुकी है। अंतिम लाइन हमारी ये है कि अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे पिताजी को इस योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। लास्ट में पत्र में केवल इतना चीज, बस 3 चीजें। पत्र में जो आप पत्र लिखते हो ना, पत्र में केवल 3 चीजें याद रखो। पत्र कोई भी करो, केवल 3 चीजें याद रखो। आप अगर कोई भी पत्र लेखन कर रहे हो, पहला तरीका क्या है, इसकी फर्स्ट स्टेप क्या है, इसका फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो आपका, मैंने स्टार्टिंग फेज, पहला है स्टार्टिंग में आपको एड्रेस डालना पड़ेगा, डेट डालनी पड़ेगी ये। दूसरा जो हमारा सेकंड स्टेप होगा, हमारा सेकंड स्टेप क्या बोलता है, सेकंड स्टेप होगा इसकी बॉडी बनाओ। बॉडी का मतलब है कि बीच में मसाला भरो आप। उसके बाद थर्ड नंबर, हमारा थर्ड स्टेप और हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा, एंडिंग आप इस तरीके से करोगे कि सबने आपसे निवेदन है पॉजिटिव वे में करना है कि आप मुझे ऋण जरूर देंगे, आप मेरे मोहल्ले की सफाई जरूर कराएंगे। इस तरीके से आपको करना होगा मेरे प्यारे भाई बहन। और आपको लास्ट में आपको धन्यवाद जरूर लिखना है। लास्ट में आपको धन्यवाद जरूर लिखना है और इसको लिखना नहीं भूलना है, सिंपल वे में। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा, क्लास को समझा और सीखा होगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अदर क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।